बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करेंगे। तो सेम वही एजम्पशन करते हैं जो हमने इससे पहले किए थे कि एक स्ट्रेट लाइन पे हम मोशन लेते हैं किसी भी कार का या ऑब्जेक्ट का। तो अगर इनिशियली मेरे पास है 0 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन पे 5 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। तो कंडीशन में ऐसे लेता हूँ कि एक कार है जो कि मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ। तो अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी में यहाँ पे भी ले सकता हूँ, यहाँ पे भी ले सकता हूँ। तो मैं फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट है या कार मूव कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे लेते हैं आपकी बुक के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और इसी तरह कुछ टाइम t के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो vf है। फाइनल वेलोसिटी vf और टाइम जो गुज़रता है वो t टाइम गुज़रता है। और कंडीशन ये है कि जो एक्सेलरेशन होगी वो कौन सी होगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। और ये स्टेटमेंट आपकी बुक में भी है, ज़रा स्टेटमेंट को देखें कि कंसिडर ए बॉडी इज़ मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कि vi के साथ एक बॉडी मूव कर रही है, ये नहीं कहा गया है कि वो के जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है या एनीथिंग। तो हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और फिर कुछ टाइम t गुजरने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी vf। तो अब इसी को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे ड्रा करते हैं। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ड्रा करेंगे कि एक्स एक्स के अलॉन्ग टाइम और वाई कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी, फॉर एग्जांपल मैं यहीं से लेता हूँ क्योंकि अगर मैंने कंडीशन कितनी लगा रखी थी कि 5 मीटर पर सेकेंड है, एग्जांपल के तौर पर एज्यूम किया था। तो चलो वो यहाँ से वी आई 5 मीटर पर सेकेंड, कुछ टाइम गुजरने के बाद इनिशियल फाइनल वेलोसिटी वी एफ। तो कुछ टाइम गुजरने के बाद फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वी एफ, और कि यहाँ तक आ गया वी एफ फाइनल वेलोसिटी। अब इसके हम कंपोनेंट्स ड्रा करते हैं। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे, और सेम इट इज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक। तो जो अब इसको नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल कि ये हो गया ए, इस पॉइंट को बी, और डी पॉइंट को नाम दे ई। और देखिए अब जो बी ई का डिस्टेंस है, अगर इतना ही एक्स कोऑर्डिनेट पे यहाँ से ए से इस पॉइंट तक भी उतना ही कंपोनेंट बन रहा है, तो इस कंपोनेंट को मैं नाम दूंगा सी का। तो सेम जितना ए सी है उतना ही ओ डी, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो डिस्टेंस था वो क्या है मेरे पास, टाइम। तो ये सेंटर में आ गया टाइम। और सेम इट इज़ वी आई से जो अप डिस्टेंस किया था वो था फाइनल वेलोसिटी। तो बी सी वी एफ की इक्वल है, तो सेम इट इज़ ए ई इक्वल आ गया फाइनल वेलोसिटी के। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, डिस्टेंस एरिया अंडर द ग्राफ। तो इस ग्राफ के अंडर जो एरिया बन रहा है हमने ये एरिया फाइंड करना है। तो ये जो ग्राफ बन रहा है वो मेरे पास कौन सा बन रहा है, जो वो बन रहा है ट्रेपेजियम के। हम देखें ज़रा, तो ओ ए बी एंड डी, तो ये बन रहा है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा, तो ये जो ग्राफ का एरिया है ये हमें देगा टोटल डिस्टेंस ऑफ द बॉडी की, जो बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कवर किया था। तो यहाँ से हो जाएगा एस इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या है कि एस इक्वल टू हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स के पैरेलल साइड्स को सम करेंगे, ओ ए प्लस
बी डी, ये दो पैरेलल साइड्स है, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, कि इन दो पैरेलल साइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस बन रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो दरमियान डिस्टेंस क्या है, ए सी इक्वल है ओ डी और ओ डी इक्वल है टी, तो हम फॉर ए बिंग टाइम इससे लेते हैं ओ डी। कि अब इसको फर्दर वैल्यूज पुट करें तो एस इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स के ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, हाफ ओ ए इक्वल है किसके, ओ ए इनिशियल वेलोसिटी प्लस बी डी इक्वल है किसके, ओ ई, और ओ ई आ गया फाइनल वेलोसिटी, इंटू ओ डी इक्वल टू टाइम। तो एस इक्वल टू हाफ इनिशियल वेलोसिटी। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास इक्वल थी किसकी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ पे अब वी एफ की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो वी एफ इज इक्वल टू प्लस वी आई प्लस ए टी इंटू टी। तो एस इज इक्वल टू हाफ, ये हो जाएगा 2vi प्लस ए टी इंटू टी। तो नेक्स्ट एस इक्वल टू हाफ, अब इस हाफ को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो 1/2, तो जब 1/2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट रह जाएगा वी आई। सेम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हाफ ए टी हो जाएगा, और आउटसाइड अब भी टी है। अब टी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीडियो में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करेंगे।